ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है और उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटर के बाद में आर्ट में तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन साइंस वाले के पास में एक ये गुंजाइश है, एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्जाम में मैथ और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब चीज़ें, एक जीएस का पेपर और एक मैथ का पेपर ये पूछा जाता है। उसको पास करने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप पास आउट कर जाते हैं, उसमें भी तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना, जल सेना। उसके ऑफिसर चुने जाते हैं, फिर उनको 4 साल प्रशिक्षण दिया जाता है, लाइक एज ग्रेजुएशन, जैसे उनका एडमिशन ही हो गया और वो ग्रेजुएशन वहीं पर करते हैं। फिर उनको फाइनल उसकी एनडीए की डिग्री दी जाती है और वो कमीशन अफसर बनते हैं। वो जो अफसर बनते हैं और ग्रेजुएशन के बाद में पीडीएफ से जो अफसर बनते हैं, यही आगे जा करके जो आप देखते होंगे थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, जो हायर पोस्ट होल्ड करते हैं, वो इन्हीं में से ऑफिसर होते हैं, अलग से नहीं होते सेना में। तो ये आपके पास कैरियर है। दूसरा, ये तो आ गए हम जो ग्रेजुएशन और इंटर के बाद में सेना के क्षेत्र में कैरियर के लिए। दूसरा, एक मैंने टीचिंग का कैरियर बताया ही। टीचर बनना है तो आपको फिर ग्रेजुएशन करना है, बीएड करना है, एमए करना है, अपने विषय से पीएचडी करना है और आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। एकदम वो बहुत संघर्षशील क्षेत्र है। ग्रेजुएशन के बाद में क्योंकि आर्ट साइड में और खास फिर एक सबसे बड़ी सेवा जो सिविल सेवा है, जिससे हम लोग हैं, ये बचता है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आईएएस की और उसके अलाइड सर्विसेज हैं, इन सेवाओं को आप कर सकते हो। इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी में आज के समय में एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि प्री का एग्ज़ाम होता है इंट्रेंस, जिसमें 2 पेपर होते हैं, मिलेगा आईपीएस मिलेगा या स्टेट में एसडीएम मिलेगा कि पीपीएस मिलेगा। इस तरह से आपका चयन होता है, जिससे ये सेवाएं आती हैं। इसकी एक खास बात है कि चाहे कोई साइंस से पढ़ा हो, चाहे कोई कॉमर्स से पढ़ा हो, चाहे कोई आर्ट से पढ़ा हो, ये एग्जाम सबके लिए एक समान होता है। मतलब भले ही कोई गणित से या किसी अन्य विषय से कितना ही अच्छा क्यों ना रहा हो, पढ़ लिया हो, इवन कि आईआईटी करने के बाद भी लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें सामान्य बीए करने वाला भी बच्चा बैठता है। उसके अपना सब्जेक्ट है, उसका अपना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी जीएस का, एसए का, ये पेपर पूरा कॉमन होता है। तो बाय द वे, मान लीजिए किसी वजह से आप बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, तालीम नहीं ले पाए, अच्छा स्कूल नहीं मिला, वहाँ पर जा करके सब बराबर हो जाते हैं। आपके पास में टाइम रहता है कि आप मेहनत करके, आप तैयारी करके और वहाँ पर जा करके आप उनके बराबर या उनसे अच्छे हो सकते हैं। बात नहीं समझ में आ रही है? तो ये आपके कैरियर के क्षेत्र हैं। क्योंकि साइंस के कोई और बच्चा है नहीं, उसमें यद्यप आईआईटी और ये साइंटिस्ट जो बाहर के इंस्टीट्यूट है, इन सब में तमाम चीज़ें हैं, या अगर बायोलॉजी से है तो डॉक्टरी की लाइन है, तो उसके बारे में क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं तो चर्चा करने का बिंदु नहीं है। लेकिन फिर भी आपके घर में छोटे बड़े भाई, छोटे भाई बहन होंगे, तो उनके लिए डबल कैरियर हो जाता है। जो आपको बताया ये तो साइंस वाले का है ही, वो भी कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जो कर सकते, जिस क्षेत्र में जा सकता है, उसमें आर्ट वाले नहीं जा सकते। लाइक है कि अगर वो एमबीबीएस कर सकता है, बायोलॉजी से है, डॉक्टर बन सकता है, फिर सिविल सेवा में भी आ सकता है, चाहे तो बायो का टीचर भी बन सकता है ना। तो साइंस में थोड़ी वैरायटी ज़्यादा है, आर्ट तो उसके अंदर ही समाहित है साइंस के। तो एक तो चाहे तो भी सारे आदेश और निर्देश इसी पर निर्गत होते हैं। हम लोगों को तो टाइम ही नहीं इसका मनोरंजन देखने का, लेटर ही डाउनलोड हो जाए, यही बहुत बात है। लेकिन आपके पास में बहुत टाइम है और बहुत ऊर्जा है। इस ऊर्जा को आप कहाँ लगाना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है, परिणाम उसी अनुसार मिलेगा। अदरवाइज जिंदगी है, आज मेहनत कर लोगे, साल 2 साल 4 साल की बात है, लाइफ टाइम आपका अचीवमेंट रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी चीज़ें आपके साथ में रहेंगी। यही 2-3 साल आप भटक लोगे, घूम लोगे, यारबाजी कर लोगे, टहल घूम करके इधर उधर काट दोगे, उसके बाद आप खाली रोजगार ढूंढोगे, ये ढूंढोगे, नहीं तो अपने खेत में गन्ना काटोगे, भैंसा बुग्गी ढूंढोगे। मतलब वो भी काम बुरा नहीं है, बशर्ते जब
आपके पास अभी समय है ना, आप कर सकते हो, उस समय सही चीज करना चाहिए। बाकी हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, तुलसीदास जी ने कहा, ये सारी चीजें अपने हाथ में सीधे नहीं होती हैं। आप कर्म कर सकते हो, कब हान हो जाए, कब लाभ हो जाए, कब किसकी मौत आ जाए, कब किसको यश मिल जाए, ये सब विधाता के हाथ में है। और लेकिन आप विधाता को प्रसन्न करके अपनी इच्छित चीज ले भी सकते हो, और वो कर्म से प्रसन्न होता है। जब आप कर्म अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छे अपने आप परिणाम मिलेगा। मैं अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ, जिससे आप मोटिवेट हों। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ इसके पीछे कितने लोग गिरे हैं मैं मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। आज के टाइम में बहुत सारी सुविधाएं हैं आपके पास में। हमारा गांव बाराबंकी में है और घाघरा नदी के किनारे है। घाघरा नाम सुना है? हाँ, बाबा जी ने सरयू नाम कर दिया है। तो घाघरा में बहुत बाढ़ आती है। घाघरा रिवर, कोसी रिवर, राप्ती, ये सब बाढ़ के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है। यहाँ तो यमुना है, बाढ़ नहीं आती है, नहीं। तो मेरे बचपन में 3-3 महीने तक, मतलब जैसे बाढ़ अक्सर जुलाई अगस्त में आ जाती थी, और वो सितंबर अक्टूबर तक जा करके वो पानी जब सूखता था तब वापस जाता था। 3 महीने मोटे तौर पर पानी भरा रहता था। हमारा स्कूल वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था, और 3 महीने तक इतने पानी में जाना पड़ता था स्कूल। मतलब आप सोचिए, पहले आज की जैसे सुविधाएं नहीं थी कि अब वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, हॉस्टल ले लिया और ऐसे चले गए। उतनी दूर पर एक स्कूल, नदी और पानी, मतलब नदी तय के नहीं जाना पड़ता था। लेकिन बाढ़ के टाइम में ये परिस्थिति आती थी। फिर धीरे धीरे डैम बने, ये बना, ये चीज़ें खत्म हुई। मैं हाई स्कूल तक इस तरह से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में आगे की शिक्षा हमने ग्रहण किया। मैं मैथ से पीजी हूँ, और अयोध्या से हनुमान गढ़ी नाम सुना होगा, वहाँ रह करके मैंने 6 साल पढ़ाई किया जी सर, फाइन फाइट से। और मैं संतों के बीच में रहा। उसके बाद इस सेवा में टीचिंग भी मैंने किया। मैं आईआईटी और बहुत सारी कोचिंगें पढ़ाता था। उसके बाद में मैं इस सेवा में आया। कहने का तात्पर्य यह है, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आप डिगे नहीं तो सफलता अवश्य मिलना है। हमने नहीं सोचा था मैं इसमें आऊँगा, मुझे केवल मैथमेटिक्स का शौक था। मैं मैथ को पढ़ते पढ़ते यहाँ पर